अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह उम्मीद है खैरियत और आफियत के साथ होंगे। फतहजंग में एक और सुबह और बहुत खूबसूरत सुबह। फतहजंग जैसा कि मैं बहुत सारी वीडियोस में पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरी पसंदीदा जगह है और ख़ास तौर पे ये घर जो है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये हर तरह से जैसा मैं चाहती हूँ ना, हवादार भी है, रोशन भी है, इसमें बहुत ज्यादा स्पेस है, दरख्त वगैरह है, पौधे अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। कोई जानवर परिंदे अगर आप रखना चाहें तो भी वो आप रख सकते हैं। उठ के तो मैं बाहर झूला लगा हुआ है, झूले पे जाके बैठ गई और फिर मुझे ख्याल आया कि मैं एक वीडियो बना लेती हूँ क्योंकि झूले में बैठते ही मुझे सामने जो है वो माल्टों का दरख्त और लीमू का और नजर आ गया। फिर मेरी भांजी गई माल्टे उतार के ले आई तो साथ साथ मैं माल्टे खाती रही और झूले भी लेती रही और साथ साथ मैंने कहा वीडियो भी बनाते हैं और आप लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करूंगी तो आप देख लें कि मजे का तो है ना मंजर। हाँ, आप साथ साथ माल्टे खाएं, साथ साथ झूले लें और मौजें करें। तो मैं जिधर भी जाती हूँ ना तो मुझे आपको पता है कि मैं पहले भी क्ले से कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। तो मैंने क्योंकि पीछे कसरत से ये वाली वीडियोस डाली हैं तो इस वजह से मेरे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उन सबको पता है कि ये मेरा शौक है और मैं इस तरह से चीजें बनाती हूँ। बस वो देख देख के मेरी भांजी को भी शौक हो गया। मेरे आने से पहले ही उसने क्ले और ये सारे पेंट कलर्स मंगा के रखे हुए थे। तो कहती थी कि खाला आप मुझे बनाना सिखाएं कि ये चीजें कैसे बनाते हैं ना, तो मैं भी ये बनाया करूंगी। मैंने कहा चलो ठीक है, ये क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है कि आप फारिग वक्त में बैठो और आप बैठकर तो क्ले से या पेंट कलर से आप कुछ भी चीज़ बना लो। आप सोशल मीडिया का जो है वो इस्तेमाल करो और अपना वक्त ज़ाया करो सोशल मीडिया पे बैठ के, उससे बहुत कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप इस तरह की एक्टिविटीज़ में खुद भी लगें और अपने बच्चों को भी लगाएं ताकि आपका जो वक्त है ना वो बर्बाद ना हो और बच्चे भी किसी अच्छी एक्टिविटी में रहेंगे तो उनको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। अपने कमरे को सजाएं, अपने घर को सजाएं, किसी को गिफ्ट देना है तो किसी को गिफ्ट भी आप दे सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो बस मैंने अपने जो भी 2-3 दिन मैंने फतहजंग में गुजारे हैं, मैं बच्चों के साथ रोज़, क्योंकि सर्दियाँ थी तो शाम में हम लोग बैठ जाते थे इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए और कुछ चीज़ें उसने पहले से मेरी वीडियोस देख देख के बनाई हुई थी और कुछ मैंने उसकी हेल्प की और हमने कुछ चीज़ें बनाई और मैं उसको कह के आई थी कि अब मैंने तुम्हें जो कुछ सिखाया है ना, तो जब तुम पढ़ाई से फारिग हो जाया करो तो फिर तुम अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना और मुझे वीडियोस बना के भेजना। मैं देखूंगी कि आप कैसी चीज़ें बना रहे हो। तो सुबह जब उठी तो जो है ना वो पड़ोसियों के घर से सवैयाँ आई हुई थी। तो सवैयाँ मुझे बहुत पसंद है, ख़ास तौर पे हमारे गांव में जो सवैयाँ बनती हैं ना, वो मोटी सवैयों को उबाल के और उसको एक बड़े से बर्तन में डाल देते हैं और उसके ऊपर घी और देसी घी और शक्कर डाल के उनको खाया जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। वो वाली सवैयाँ कहीं भी नहीं कोई बनाता। अब तो रवाज भी नहीं है कि कोई इस तरह से कोई मेहमान आ जाए तो उनकी कोई इस तरह से मेहमान नवाजी की जाए, वो भी ऐसी चीज़ों से। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ गांव में ही देखने को मिलती। तो पड़ोसियों की तरफ से सवैयाँ आई हुई थी, वो भी भुनी हुई थी। मैंने तो मज़े ले ले के खाई और बहुत अच्छे मेरे दिन जो हैं वो फतहजंग में गुजरे हैं। हमेशा अच्छे ही गुजरते हैं। मेरी पसंदीदा जगह है और ज़ाहिर है मेरे बहन और बहनोई का घर है, मेरी भांजियाँ हैं इतनी मोहब्बत करने वाली, तो हमेशा मेरे अच्छा ही टाइम वहाँ पे स्पेंड होता है। तो मैं ना मगरिब की अजान हो रही थी तो मैंने निकल के देखा तो ये मुर्गियाँ जो थी ये अंदर इन्होंने जाना था। मैंने कहा अब थोड़ी देर में अंदर चली जाएंगी। मैं खड़ी होकर इनकी वीडियो बनाने लगी तो ये जनाब इनके तो वो कोई और ही फिल्म चल रही थी। जब थोड़ा मैंने गौर किया तो मुझे पता चला कि यहाँ जनाब एक मुर्गी का राज चलता है और वो जब तक इजाजत नहीं देती बाकी मुर्गियां अंदर नहीं जा सकती। और कुछ तो इतना डरती हैं कि वो साइड पे बेचारी 2 मुर्गियां खड़ी हुई हैं और एक बेचारी अलग से मोटी ताजी सी खड़ी हुई है, वो भी डर के मारे आगे नहीं आ रही। तो ये जो सुर्ख सुर्ख सी ये ब्राउन से कलर की मुर्गी है ना, ये इसका राज है यहाँ पे। तो कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ वो ही है भाई सिस्टम चल रहा कि जब ये वाली मुर्गी खुद अंदर जाएगी और दूसरों को इजाजत देगी तो ही बाकी मुर्गियां अंदर जा सकती हैं, वरना कोई भी नहीं जाएगा, बाहर ही खड़े रहो। तो मैं काफी देर खड़ी होके इनकी वीडियो बनाती थी। मैं थक गई, मैंने कहा मगरिब की अजान का टाइम हो गया, अभी कब ये अंदर जाएं और मैं भी जाऊं। तब मुझे बस दिलचस्पी थी कि ये किस तरीके से अंदर जाएंगी ना बगैर लड़ाई झगड़े के। लेकिन जैसे ही ये ब्राउन मुर्गी दूसरे वाली करीब आती थी वो दूसरी निकल के फिर उसको डराने धमकाने पहुंच जाती थी, भी भागो यहाँ से, अभी तुम्हारा टाइम नहीं हुआ। तो फिर लास्ट में जो है वो ऐसा हुआ कि जब ये सारी मुर्गियां अंदर चली गईं तो आखिर में जो है वो ये ब्राउन जो लाइट ब्राउन सी मुर्गी है
ये आखिर में ये अंदर गई और सबसे आखिर में जो आखिरी 2 मुर्गियां थी ना, उन्होंने अंदर जाने का सोचा और बेचारियों ने हिम्मत करके वो अपने पिंजरे के अंदर चली गईं। तो मैं सोचती रही खड़ी होके कि ये जानवरों की भी अपनी एक दुनिया होती है ना। पता नहीं अंदर जाके भी इन बेचारियों के साथ क्या ही सलूक होता होगा, जो बाहर इतना डरा धमका के उस मुर्गी ने रखा हुआ था। तो अंदर तो जब जब इन्होंने पूरी रात इकट्ठे एक जगह गुजारनी है, तो वल्लाहु आलम कि इनका क्या ही अंदर सिस्टम चलता होगा। बहरहाल फिर मगरिब की अजान हो चुकी थी, मैं फिर नमाज पढ़ने चली गई अंदर। तो सुबह सवेरे हम लोग पिंडी के लिए निकल आए थे। अगले दिन की जो रुदाद है ना, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हमने पिंडी में क्यों गए थे और क्या करना था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।